हेलो एवरीवन। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं उगते हुए सूरज के साथ। तो मैंने उगते हुए सूरज के दर्शन कर लिए हैं, आप लोग भी कर लीजिए। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो बस मैं सुबह उठ कर के आज मैं जिम आ गई थी क्योंकि बाकी सब सो रहे थे। तो उसके बाद जिम करने के बाद में मैं घर आई और फिर मैंने घर पर आकर के बनाई चाय, क्योंकि आज की हस्बैंड की भी छुट्टी और बच्चों की तो वैसे ही छुट्टियाँ चल रही है, क्योंकि आज हमें जाना था कहीं बाहर। तो बस मैं आज थोड़ी देर जिम कर फिर घर आई, तब तक सब उठ चुके थे। उसके बाद में घर पर आकर के मैंने सबसे पहले चाय बनाई और फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। मैं आई तब तक, क्योंकि उनकी हैबिट हो चुकी है कि 8:30 तक उनको ब्रेकफास्ट मिल जाता है, तो उन्हें भूख लगने लग जाती है। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि मैं जिम करने के बाद थोड़ी देर वॉक करने भी चली गई थी बाहर, तो उसमें थोड़ा लेट हो गई। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेरी चाय बन गई थी। मेरा ऐसा हो चुका है कि अब मैंने इस मंथ में तो कुछ भी स्किप नहीं किया। अगर जिम नहीं जा पाई हूँ तो मैंने वॉक ज़रूर करी है। जितने स्टेप मुझे करने होते हैं उतने मैं कंप्लीट करती हूँ आजकल। और ये सारी चीज़ें ना फ्रेंड्स के साथ पॉसिबल भी हो पाती है। तो साथ में मिलकर जब कोई काम करते हैं ना, तो वो अच्छे से भी होता है और मज़ा भी आता है। तो बस मैं कुछ नहीं तो सुबह आधे घंटे या 1 घंटे वॉक ही करती हूँ। अगर टाइम होता है तो आधा घंटा जिम करते हैं, फिर आधा घंटा वॉक करते हैं। फिर उसके बाद आज मुझे बनानी थी इडली, तो मैंने उसमें सारी वेजिटेबल ऐड कर दी थी। तो वो वेजिटेबल वाली इडली बन चुकी थी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सारी वेजिटेबल्स रखी थी। तो मैंने उसी इडली के बैटर में ऐड करके वेजिटेबल वाली इडली बना ली थी। वो बनती भी जल्दी है और बच्चों को पसंद भी होती है। तो बस मैंने फटाफट वही ब्रेकफास्ट बनाने की सोचा। ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग में मतलब 12 बजे तक तो बहुत बिजी टाइम होता है। टाइम काम ही होता है उस टाइम। मैं जिम जाती हूँ, उस वक्त फिर चाय बना के जाती हूँ, कभी कभी नहीं जाती हूँ। तो आज तो मैं चाय भी बना करके नहीं गई थी, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं उठे थे। मैं सबके चाय एक ही बार बनाती हूँ साथ में, इसलिए। फिर उसके बाद में मैं आई तो मैं तुरंत आकर चाय बनाई और ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लग गई थी। फिर उसके बाद मुझे घर की क्लीनिंग वगैरह सारा काम करना था। फिर अगर कहीं जाना होता है तो थोड़ी जल्दी भी होती है, तो उस हिसाब से काम करना होता है। फिर मेरा ना जो भगवान वाला रूम है, इसमें काफ़ी कपड़े इकट्ठे हो रखे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड और देवर की आदत है कुछ भी कपड़े पहनेंगे और कहीं भी डाल देंगे, क्योंकि घर में हैंगर भी एक ही है। तो वो बेचारा कितने सारे कपड़े उस पर टंगेंगे, तो वो मर्जी पड़े जहाँ भी कपड़े फेंक देते हैं। उनके नई ड्रेसेस वगैरह आई तो वो भी सारी उन्होंने यहीं फेंक रखी थी। फिर अनाया चमन जो मेरे दुपट्टे लेके घूमती है ना, तो वो इधर उधर डाल देती। तो बस मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ के सारे कपड़े हटा देती हूँ और जो वॉश करने वो वॉश करने के लिए डालूंगी, और जो मुझे सेट करने हैं अलमीरा में वो उनको मैं घड़ी कर या प्रेस करवाने होंगे तो प्रेस करवाने के लिए डालूंगी। ऐसा होता है ना, जेंट्स लोगों की हैबिट होती है कि जैसे आएंगे वैसे ही कपड़े जहाँ हुए वहीं फेंक देते हैं, वहीं पर रख देते हैं। तो फिर मुझे तो जिस दिन भी वॉश करना होता है तो सारे कपड़े देखने पड़ते हैं कि कौन से धुलने हैं कौन से नहीं धुलने हैं। और यहाँ हिमाक्षी फिर से बिखेरा करने आ गई थी, उसको फिर से दुपट्टे चाहिए थे। वो तुरंत आ जाती है। वो दिन भर मेरे जितने भी अलमीरा में दुपट्टे ना वो निकाल कर यूज़ कर लेती है, और फिर जहाँ मर्जी होती है वहीं फेंक देती है। बच्चों के साथ घर को सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम इधर सफाई करते हैं वो उधर बिखेरा करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी होता है? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। अगर आप लोगों को डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके बाद में मैंने सफाई कर ली थी, उस रूम की झाड़ू वगैरह निकाल लिया था। फिर मैंने लगाया पोछा। ऐसा होता है ना, कभी कभी छोटा मोटा काम मैं एक साथ कर लेती हूँ। कभी डस्टिंग करना है या कुछ किसी रूम की सफाई करनी है तो रूम की सफाई करनी है। मुझे एक दिन घर की पूरी अच्छे से क्लीनिंग करनी है। पर अभी गर्मी में थोड़ा काम करने का मूड कम होता है, क्योंकि सुबह सुबह इतनी गर्मी लगने लग जाती है ना कि जिस तरह से घर की क्लीनिंग और खाना वाना बने फिर हो जाए। फिर उसके बाद मैंने पोछा लगाने के बाद मुझे हेयर वॉश करना था, तो बस मैं ऑयलिंग करने लग गई थी बालों में, क्योंकि आजकल मैं रात को ऑयलिंग कर ही नहीं पाती, भूल जाती हूँ। नीचे वॉक करने के लिए चली जाती हूँ, फिर आती हूँ बस आके ऐसा लगता है कि बस सो जाते हैं, इसलिए मैं हेयर ऑयलिंग नहीं कर पाती हूँ। कभी कर लेती हूँ कभी नहीं करती हूँ। उसके बाद में बस मैं बेलकनी में आई, मैंने पूरी बेलकनी वॉश करी। फिर उसके बाद मैं प्लांट्स को पानी देने लग गई थी। मेरे प्लांट्स तो जब बीच में आंधी आई थी ना, तो सारे प्लांट्स ऐसे मतलब टूट सी गई है, उनकी डालियाँ सारी, मतलब मनी प्लांट की तो सारी लीव्स निकल गई है।
अब धीरे धीरे वो शायद ग्रो कर पाए बारिश के टाइम पे। बाकी जहाँ से वो अच्छे से चल रही थी वहीं से वो क्या नाम है, जब तूफान आया तो हवा की हमारी सारी लीव्स निकल कर टूट गई है। तो उस हिसाब से अब पता नहीं कब मेरे सारे प्लांट सही होंगे। उसके बाद में मैंने मशीन में सारे कपड़े डाले, फिर मैंने नहा ली थी। फिर नहाने के बाद मैंने अपनी पूजा करी। मैं जल्दी भी इसी वजह से करती हूँ कि मेरी पूजा टाइम से हो जाए, क्योंकि अच्छा लगता है। अगर ज़्यादा देर नहीं, मुश्किल से 10-15 मिनट भी अगर पूजा के लिए मिल जाते हैं ना, तो काफ़ी दिन अच्छा जाता है और हमें अच्छा फील होता है पॉजिटिव उसके लिए। फिर उसके बाद मुझे आज जाना था पार्लर, क्योंकि मुझे आज कहीं बाहर फंक्शन अटेंड करने के लिए जाना है। तो बस हम लोग निकले पार्लर के लिए। मेरे हस्बैंड मुझे पार्लर शो के आ चुके थे। फिर मुझे जो भी वैक्स आई वगैरह करवानी थी वो करवा करके मैं वापस घर आई। एक सब्जी मेरे देवर ने बना दी थी और एक मेरे हस्बैंड ने बना दी थी। बस मुझे आटा लगा करके रोटी बनाना था। तो बस मैं फटाफट से आई, सबको भूख लग रही थी तो बस मैं फटाफट से आटा लगाने लग गई थी, आटे से किचन में लग गई थी। फिर मैंने आटा लगा कर फटाफट से रोटी बनाई, क्योंकि सबको भूख लग रही थी। क्योंकि ऑलरेडी मेरे को लेट हो गई थी। पार्लर में संडे को टाइम लगता ही है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ होती है तो नंबर आने में टाइम लगता है यहाँ पर। तो और आपको मैं सब्ज़ी बताती हूँ, ये वाली गवार फली आलू की सब्ज़ी तो मेरे हस्बैंड ने बनाई। और एक और सब्ज़ी बनाई थी पनीर की, जो मेरे देवर ने बनाई। वो हल्का सा ऑयल ज़्यादा ऐड करते हैं, क्योंकि आजकल हम लोगों ने तो ऑयल कम कर दिया है, बट वो जब भी सब्ज़ी बनाते हैं तो वो ऑयल अच्छे से ऐड करते हैं। फिर मेरा रोटी वगैरह सब कुछ बन चुका था, तो बस मैंने नीचे खाना लगाया। अब हम सब लंच करेंगे। लंच करने के बाद ही हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे, क्योंकि हमें प्रोग्राम हमारा आज नहीं परसों कल है। तो हमें नाइट रुक कर मॉर्निंग में जल्दी जा कर के प्रोग्राम अटेंड करना होगा, क्योंकि वो थोड़ा दूर है। तो बस हम यहाँ पर लंच आज हमारे लंच में है रोटी, पनीर की सब्ज़ी, गवार फली की सब्ज़ी और दही। फिर हमने लंच किया और थोड़ी देर बैठे हमें से। फिर उसके बाद रेडी होकर के हम निकले फाइनली। और जैसे हम निकले थोड़ी दूर पहुँचे तो बारिश आना शुरू हो गई थी। आज तो बिल्कुल भी बारिश का मौसम नहीं था, लेकिन जैसे ही हम मतलब आधा एक घंटा दूर पहुँचे ही थे, 1 घंटा हुआ होगा हमको, और बारिश होने लगी थी। फिर फाइनली हम घर पहुँचे। बढ़ाते थे बस, यहाँ बच्चे बाबू के साथ खेल रहे थे। अभी पुरुषोत्तम मास, तो बस मैंने सोचा कि हमारे छोटे से भानेज को हम भी गिफ्ट दे देते हैं कुछ एक अच्छा काम कर लेते। तो बस उसी के लिए मैं कुछ गिफ्ट्स लेके आई थी। तो बस उसी के पैर वगैरह धुलवाना कर रही थी। वो ऐसे खड़ा नहीं रहता है एक जगह, वो भाग जाता है, तो उसको पकड़ के रखा है मामा ने। और उसको मजे आ रहे थे, काफी ठंडा ठंडा पानी लग रहा था। तो बच्चों को ना पानी से खेलने का बहुत शौक होता है। फिर यहाँ मैं जो उसके लिए गिफ्ट लाई थी, मैंने उसे गिफ्ट दिए। वो गिफ्ट ना उसको खोलने ज़्यादा अनाया और हिमाक्षी को खोलने के लिए एक्साइटेड थी। फिर बस हमने ये सब करने के बाद में मेरी ननद ने, हम सब ने मिल, मामी जी ने और हम सब ने खाने की तैयारी कर रही थी। वो एक तरफ दाल बना रही थी और मैं सब्जी। हम ऐसे ही वहाँ पर खाने की तैयारी करते हैं। फैमिली में अच्छा भी लगता है, क्योंकि सब मिल कर के खाना बनाते हैं, साथ में डिनर करते हैं, तो वो फैमिली टाइम काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हम खाना बनाते बातें भी करते जाते हैं। पर फिर उसके बाद में फाइनली शुक्र रात को हमने डिनर वगैरह किया और फिर सो गए थे हम लोग। उसके बाद में हम सुबह निकले, जहाँ पर हमें जाना था प्रोग्राम, और हमें जाना है तलस्वा महादेव, जहाँ पर मुंडन का प्रोग्राम है मेरी ननद का। तो बस इसको छोटू को भी देखिए, हम 5:30 के अराउंड निकले थे। फिर सूरज निकले के बाद मैंने वीडियो बनाया था। फिर फाइनली हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ पर हम पहुँचे, और हिमाक्षी को उसके दादा मिल गए थे, तो उनके पास चली गई थी, क्योंकि मेरी ससुराल से भी सारी फैमिली आई हुई थी। फिर फाइनली हम जहाँ पहुँचे थे ना, वो राजस्थान का तलस्वा महादेव, वो काफ़ी फेमस मंदिर है। तो बस हम यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे। ये जो कुंड आप देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ की मान्यता है कि इस कुंड के पानी से नहाने से और इसकी वजह से ना सारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। चर्म रोग और भी कई बीमारियाँ होती हैं ना, तो सारी दूर हो जाती है। तो काफ़ी मान्यता है। फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने मेरी ननद को और उसके बच्चों को जो गिफ्ट दें, तो वो गिफ्ट दिए।
जो हम प्रोग्राम अटेंड करने गए थे वो काफ़ी अच्छे। सो अगर आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।